नमस्कार पार्थ। जब तुझसे ना सुधरे तेरे बिगड़े हुए धंधे, तो परमात्मा के न्याय पर छोड़ दे रे बंदे। जब आपके द्वारा ये सभी काम अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप परमात्मा को कहो कि हे प्रभु, अब आपके ये सहारे हैं। आइए मैं एक कहानी का यात्रा कराता हूँ आपको, और इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि परमात्मा कैसे आपकी मदद करते हैं। एक किसान था। अब लोहड़ी का त्योहार आने वाला था। अब उसको लोहड़ी का त्योहार में आप जानते हो खूब अच्छा अच्छा गुजिया, आपको बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाया जाता है। उसके जेब में, उसके घर में अन्न भी नहीं था। अब पैसे भी नहीं थे उसके पास। तो उसने बड़ी मायूसी के साथ गया और अपने खेत में कुछ उसने देखा कि कुछ सब्जियां थी, और उन सब्जियों को तोड़ा और टोकरी में लेके बाजार चला गया। बाजार मंडी में बैठा हुआ था। तभी मंडी में बैठने पर उसने, जैसे ही मंडी में बैठा टोकरी लेकर के, और मंडी जो अधिकारी था वो आ गया। और मंडी अधिकारी आते ही उस जो सब्जी उसकी देखी थोड़ी सी थी, और उसकी सब्जी वो ले लिया और लेकर के धीरे से रवाना हो गया। इस किसान ने उससे पैसा भी नहीं मांग पाया। फिर मायूस हो गया ये। अब उसके पास सब्जियां अब और थोड़ी बची थी, और अब और ये भगवान को कोसने लगा। दूसरी बार अब क्या हुआ कि गांव का एक गिना चुना बहुत बड़ा आदमी था, जैसे गुंडा टाइप, वो आ गया। अब उसने इसको देखा तो उसने देख करके फिर उसने उसकी सब्जी, कुछ सब्जियां वो लेके चला गया। अब कुछ ही सब्जी बची थी। अब उससे तो वो रंगदार आदमी, उससे तो वो पैसा मांग नहीं सकता। अब इसके बाद लास्ट में उसके पास थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी। अब बड़ा वो मायूस था। अब तीसरी बार उसके पास एक बहुत बड़े ऑफिसर, कलेक्टर आए, और कलेक्टर ने उसको देखा तो कहा कि क्या भाई, इतनी इतनी सी सब्जी लेके बैठे हुए हो। तो उसको लगा कि अब तो ये लग रहा है कि ये सब्जी भी अभी लेके जाएगा। अब मेरे घर में तो लग रहा है कल का जो पकवान, कल का जो त्योहार होगा, वो त्योहार लग रहा है सूखे सूखे बीतेगा मेरा। फिर उसके बाद उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो उस ऑफिसर ने उसको सबसे पहले लेके गया उस मंडी अधिकारी के पास। मंडी अधिकारी के घर गया। मंडी अधिकारी ने, की जो औरत थी वो सब्जी काट रही थी, बना रही थी। फिर उसने मंडी अधिकारी को बुलाया बाहर और कहा कि भाई, ये सब्जी कहाँ से लेके आए हो, पैसा दे के लाए हो? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, पैसा दे के नहीं लाया, क्योंकि उसने सामान उसको सामने किया, किसको देख लिया था, उस किसान को देखा था जिससे वो रौब से फ्री में लेके आया था। उसको आभास हो गया कि लग रहा है ये किसान इससे शिकायत कर दी है, और ये ऑफिसर जो आया है न्याय इसको दिलाने आया है। तो ऑफिसर ने कहा कि देखो, तुम्हें जेल जाना है या इसके सब्जी की कीमत देनी है तुम्हें 5,000 रुपए। और उस सब्जी की कीमत उससे, उस जो मंडी अधिकारी था उससे उसने 5,000 रुपए लिए और किसान को दे दिए। और दूसरी बार वो लेके चला गया कहाँ, उस गुंडे के पास जो उसके गांव का था। 5,000 उसके पास आ गए। उसके बाद फिर उस गुंडे से भी उसने 5,000 दिलवाए। और फिर उसके बाद कहा कि अब ये जो सब्जी बची हुई है, इसके तुम 2,000 मुझसे ले लो। उसके पास अब कितने हो गए, 13,000, 12,000 रुपए अब हो गए। फिर उसके बाद वो किसान से बोला कि अब तुम जाओ अपने घर और आराम से लोहड़ी का त्योहार बड़े खुशी से, बड़े अच्छे से मनाओ। उस किसान ने उस ऑफिसर को धन्यवाद दिया, और फिर उसके बाद वो ऊपर देखा और कहा कि आपका धन्यवाद परमात्मा, मैं तो आपको कोस रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप कहीं ना कहीं से मुझे मेरी व्यवस्था कर दोगे। तो आप जब अपनी उम्मीद, आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तो जब आपकी धंधे जो होते हैं बिगड़ जाते हैं, जब आपके पास कोई नहीं बचता, एक उम्मीद बचती है, तो वही आते हैं दूध के रूप में। जैसे वो ऑफिसर आया, उस किसान की सारे धंधे को सही कर दिया, वैसे आपके भी जीवन में भगवान दूत भेजते हैं, आते हैं। भगवान आपके जीवन को सफल बनाते हैं, सुखद बनाते हैं। बस आपको क्या करना है, जब आपके जीवन में ये जो धंधे आपके हैं जब उलझ जाते हैं, तो आप बस मुंह ऊपर करना और कहना कि अभी लो, अब आपके हवाले है प्रभु, अब न्याय आप कर दो इसको।
अब मुझसे नहीं हो रहा। तो जब आप हाथ खड़ा करके भगवान को समर्पित हो जाते हो तो भगवान आपके धंधे सुलझा देते हैं। लेकिन हाँ, आप बस भगवान को याद नहीं करते। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। और जब ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान हमेशा अपने बंदे की मदद करते हैं, जैसे इस किसान की मदद की। कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन कहां से हुआ वो उसको पता भी नहीं था, लेकिन हो तो गया ना, बहुत अच्छे से। ऐसे ही आपके साथ भी हो जाएगा। आप हताश मत होना, निराश मत होना, आगे बढ़ते रहना। नमस्कार भारत।